बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करेंगे और इसकी जो टाइप है वो है कोर्स ऑफ एक्शंस, और इसकी दो स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और स्टेटमेंट नंबर 4 है, इसको मैंने नाम दिया है, और ये स्टेटमेंट नंबर 5 है। इससे पहले भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके इसका फ़ोल्डर जो है वो देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पर 2-3 वीडियोस जो है वो पहले भी मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखें, कोर्स ऑफ एक्शंस की स्टेटमेंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। सीधी सी स्टेटमेंट है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पोल्यूटेड वाटर पीने से गर्मियों में जो है उनकी डेथ हो गई। हर साल डेथ हो जाती है। तो कौन सा डिसीजन लिया जाए कि जो लोगों की वेलफेयर के लिए किया जाए डिसीजन, ताकि लोग जो हैं वो मरने से बच सकें और वो ज़िंदा रह सकें, खुशहाल रह सकें। अब देखें जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन्स। यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुनासिब अरेंजमेंट्स करे ताकि लोगों को, जो शहरी हैं, उनको साफ़ पानी मुहैया किया जाए। टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ और महफूज पानी जो है वो मुहैया किया जाए। यानी कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उस स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, कि वो अपने सिटीजन्स को साफ़ पानी मुहैया करे। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड एक्शन है कि द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। लोगों को ये एजुकेशन देने की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर वो ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर पिएंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं, उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए पम्फलेट की शक्ल में, उनको मीडिया की ऐसे जो है वो बताया जाए, न्यूज़पेपर से बताया जाए कि अगर आप पोल्यूटेड वाटर पिएंगे, आलूदा पानी पिएंगे, तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, आपके बच्चों को ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको जब अवेयरनेस होगी, उनको आगाही होगी कि इससे तो ये बीमारियां फैलती हैं, तो वो फिर कंट्रोल करेंगे, वो पोल्यूटेड वाटर नहीं पिएंगे। तो अब इन दोनों में से देखें कौन सा जो है वो डिसीजन लिया जाए, कौन सा डिसीजन आप रिकमेंड करते हैं कि वो वैलिड है, जो कि सब के लिए, सारे जो सिटीजन्स हैं उस एरिया के, उस कंट्री के, उस इलाके के, उनको फ़ायदा हो। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन देखें तो ये भी बड़ा मुनासिब है, बड़ा रीज़नेबल है कि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी आवाम को साफ़ पानी मुहैया करें। और सेकंड जो एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन, वो भी ज़रूरी है, जिसमें लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं, आगाही दे रहे हैं कि आप पोल्यूटेड वाटर जो है वो ना पिएं। तो दोनों ही जो डिसीजन है ये हमें लेने चाहिए। दोनों ही डिसीजन जो है ये इम्पार्शल हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए ये अच्छे साबित होंगे। तो अब देखें, इसकी जो ऑप्शंस होती हैं वो सारी फर्स्ट फॉलोज, हर स्टेटमेंट की ऑप्शंस यही होंगी कोर्स ऑफ एक्शंस की। ओनली सेकंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो देखें, हमें फ़र्स्ट और सेकंड दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी ई ऑप्शन, इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, अब चलते हैं जी स्टेटमेंट नंबर 5, इसको मैंने बोला है, ये पढ़ते हैं। एक्सपोर्टर्स इन द कैपिटल आर एलिजिंग दैट कमर्शियल बैंक्स आर वायोलेटिंग आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया directive to operate a post shipment export credit denominated in foreign currency at international rates from January this year। यानी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बरामद करते हैं, बरामद करने वाले एक्सपोर्टर्स, जो मुल्क से जो कमोडिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, मशीनरी है, जो भी वो बाहर के मुल्कों को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उससे जो कंट्री का जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ता है। तो एक्सपोर्टर्स ने ये इन द कैपिटल आर एलिजिंग
उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगाया दैट कमर्शियल बैंक्स आर वायोलेटिंग, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को वायोलेट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस तरह से? डायरेक्टिव टू ऑपरेट अ पोस्ट शिपमेंट, यानी कि जब वो शिपमेंट्स को बाहर भेजते हैं, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, एट इंटरनेशनल रेट्स फ्रॉम जनवरी दिस ईयर। यानी कि सिंपल वो ये कहना चाह रहा है, एक्सपोर्टर ये कहना चाह रहा है कि जब हम जो चीज़ें हैं वो जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो जो शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट चार्जेस हैं ना फॉरेन करेंसी में, उसमें हमारे पास जो आरबीआई बैंक है वो ज़्यादा चार्ज करता है, वो हमें वायोलेट कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। फ्रॉम दिस जनवरी उन्होंने जो रेट हैं इंटरनेशनल रेट्स के बरक्स यानी कि उसके मुखालिफ जो हैं उन्होंने रेट लगाए हैं, यानी कि बाहर रेट कुछ और है और यहाँ पर जो हमारा जो यानी कि एयरपोर्ट है या जो भी उसको एक्सपोर्ट्स को देख रहे होते हैं अमला, वो यहाँ पर रेट जो है वो ज़्यादा लगा रहा है। तो अब एक कोर्सेज ऑफ एक्शंस क्या लेने चाहिए गवर्नमेंट को या जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है उसको, कौन से जो एक्शन हैं वो अप्लाई करने चाहिए। मैं और आप जो है वो सोचते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि कौन से एक्शन जो हैं वो ज़्यादा वैलिड हैं। जैसे फर्स्ट है द ऑफिसर्स कंसर्न इन द कमर्शियल बैंक्स आर टू बी सस्पेंडेड, यानी कि जो वहाँ पर इससे कंसर्न है कमर्शियल बैंक के साथ उनको जो है ना वो फौरी तौर पे सस्पेंड कर दिया जाए, उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए। सेकंड एक्शन है कि द आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक्स, यानी कि आरबीआई को चाहिए कि वो स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक्स, यानी कि इस तरह से वो कमर्शियल बैंक्स को की जो डायरेक्टिव्स हैं, इस तरह के जो फैसले हैं उनको फौरी तौर पे स्टॉप कर दिया जाए। आरबीआई के जो ये फैसले हैं उनको स्टॉप कर दिया जाए। अब दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शंस आपने पढ़े, फर्स्ट में वो कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, और उसके बाद इसका जो द आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक्स, उन कमर्शियल बैंक्स को जो तिजारती बैंक हैं उनको कह दिया जाए कि इस तरह के जो एक्सपोर्ट्स हैं या डायरेक्टिव्स हैं उनको स्टॉप कर दें। अच्छा, अब इससे क्या होगा? दोनों एक्शंस आपने पढ़े, आपके ख्याल में आपके जहन में क्या आ रही है, ऑप्शन क्या आ रही है? अब इसकी ऑप्शन जो है ना वो जगह कम थी, तो इसकी ऑप्शन बेटा यही होंगी, यानी कि ए बी सी डी ई जो हैं वो इसकी इस स्टेटमेंट की भी ऑप्शन जो हैं वो यही होंगी। अब आपके जहन में क्या आ रहा है? या उन ऑफिसर्स को फौरी तौर पे सस्पेंड कर दें तो जो एक्सपोर्ट्स वाला काम है वो रुक जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। फिर उनको जो है वो कमर्शियल बैंक्स को फौरी तौर पे ये एक्सपोर्ट्स ही रोक दें, टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स। तो इस तरह से तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, इस तरह से तो नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो काम जो है जिसको इम्प्रूव किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, उसको कह रहे हैं कि एक तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उसको निकाल दें, और दूसरा एक्शन कह रहे हैं कि आप वो स्टॉप कर दें सारे एक्सपोर्ट्स, ठीक है, वो डायरेक्टिव्स जो हैं वो स्टॉप कर दें सॉरी। तो क्या ख्याल है आपका, क्या लगता है, क्या हमें इसको फॉलो करना चाहिए? क्या हमें इसको फॉलो करना चाहिए? क्या दोनों को फॉलो करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? सोचें ज़रा। देखिए, दोनों जो एक्शन है ना उससे कंट्री को, गवर्नमेंट को नुकसान है। अगर आप ऑफिसर सारे जो हैं वो उसको सस्पेंड कर देते हैं तो इस तरह तो जो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे ऑफिसर जो कि ईमानदारी से काम करें, जो लॉयल हैं अपनी कंट्री के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, तो आप सबको सस्पेंड नहीं कर सकते, सही है। और दूसरा इससे जो है ना एक परेशानी वाली ये बात है कि
बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो इस तरह से उनके लिए परेशानी है। तो हमें वो ऑफिसर्स सेलेक्ट करने चाहिए या उनको जो है वो देखना चाहिए कि जो वाकई ही करप्ट हैं या वो तंग कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, और विद प्रूफ्स जो हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे ही है। और इसके बाद एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल ही अगर स्टॉप कर दिया जाए तो ये भी सही नहीं है, ये भी बहुत ही नुकसानदेह है, डेंजर्स है कंट्री के लिए। तो हमें दोनों में से कोई भी एक्शन जो है वो अभी फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, आपके ख्याल में भी मेरा यही होगा ख्याल जो मेरे ख्याल में है। तो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं ये अभी हम फॉलो नहीं कर सकते, दोनों पे हमें डिसीजन नहीं ले सकते, दोनों से जो है वो ज़्यादा नुकसान है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बेटा बनेगी वो डेल्टा बनेगी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यानी कि हम ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड जो है वो फॉलो कर सकते। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं कोशिश किया है कि मैं आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस पर मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, बाकी टाइप्स पर भी मैं वीडियोस बनाऊँगा, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शंस, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिर लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। तो देखते रहिएगा और बाकी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें। ओके, अपना ख्याल रखें जी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।